हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं और छोटी सी वीडियो रहेगी। आप लोग देखो, ग्रुप में भी पूछते हो, व्हाट्सएप पे भी जब लोग मैसेज करते हैं तो ये सवाल पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा आपकी है ना कि देखो सर, चाहे एक्स ग्रुप का हो चाहे वाई ग्रुप का हो, चाहे एक्स एंड वाई दोनों बोथ, ठीक है, जो भी है, साइंस या फिर अदर देन साइंस, जो भी है, तो इनका जो है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जाम की तो सर बहुत दूर की बात है, पहले मॉक टेस्ट का बता दो ताकि हम यहाँ पे सीख जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है मैं बताऊंगा, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो कर लो। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। यहाँ पे वोकैबलरी की जो यूट्यूब पे क्लासेस कराता हूँ, ग्रामर की मॉक टेस्ट कराता हूँ, या फिर जो रीजनिंग कराता हूँ, मैथ कराता हूँ, सबकी पीडीएफ जो क्लासेस होती है ना यूट्यूब पे, सबको टेलीग्राम पे अपलोड की जाती है। तो टेलीग्राम सर्च करो @A2Z स्टडी, ढेर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक भी वहीं पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप तैयारी को बढ़िया कर पाओगे। तो अभी पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो पहले मॉक लगाने की आदत डालो रेगुलर बेसिस पे। ऑनलाइन मॉक लगाओ, वो बेस्ट रहेगा। ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन है, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन होगा। और ऑफलाइन ऑनलाइन में देखो फर्क क्या है ना कि ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हम फटाफट आगे बढ़ते जा सकते हैं। ये नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाएंगे, अपने हिसाब से खिलवाड़ कर लेते हैं, ठीक है। और हमको टाइम नजर नहीं आता ना तो हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, टाइम नजर आता है, टाइमर नजर आते रहता है। अच्छा 10 मिनट बचा, 15 मिनट बचा, हालत खराब हो जाता है, ठीक है, और हड़बड़ में गलती होती है। इन सब का एक ही उपाय है, मॉक टेस्ट लगाओ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेगुलर एक नहीं लगाओ अभी, तो वीक में कम से कम ना 2 या 3 मॉक टेस्ट अभी के लिए लगाओ। आप रेगुलर मत लगाओ, आप एग्जाम के 20 दिन पहले रेगुलर हो जाना, बट अभी ये 2 या 3 लगाओ वीक में, सप्ताह में। बट अभी जो है ना, वाई ग्रुप की अगर मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट आपको A2Z स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन के साथ हम लोग दे रहे हैं, मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से क्वेश्चन सेट किए। और A2Z स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर अगर वाई ग्रुप की आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, कम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी, तो वाई ग्रुप की बेस्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी A2Z स्टडी ऐप पे। 600 रुपये में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखो टेस्ट सीरीज भी 40+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ओल्ड और न्यू मिला के, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी रगा की और इंग्लिश की बढ़िया से एकदम, मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश दबा के, वोकैबलरी की पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, बीबीआई प्रैक्टिस करने के मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ में वही मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच सबसे बेस्ट है कम टाइम के अंदर बढ़िया तैयारी करने के लिए। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने पढ़ा के छोड़ा है, तो इसके लिए भी आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। या फिर कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है जिसको सिर्फ इंग्लिश ही लेना है, वाई ग्रुप का बच्चा जिसको सिर्फ इंग्लिश लेना है और वो कैप की इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, तो वो 250 रुपये वाली बैच जो है इंग्लिश की, वो ले लो आप लोग। सिर्फ इंग्लिश को कम टाइम के अंदर बढ़िया हो जाएगी, गारंटीड। 1 मंथ पढ़ो दबा के, 1 मंथ में ना आप, मुझे लगता है 1 सप्ताह में इस कोर्स को दिन रात मेहनत करके पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे। और अगले ना कम से कम 20 दिन दबा के रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गारंटीड आपकी इंग्लिश बूम हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करके आप लोग करते रहो। जो भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से करना, 7279047787। अब बात कर लेते हैं टाइम मेंटेन कैसे करें। सर मॉक टेस्ट के अंदर सुनो, मॉक टेस्ट का टाइम मेंटेन करने का प्रॉब्लम 2 प्रकार का होता है। एक तो हमको बहुत कुछ आ रहा होता है और हमसे कुछ हो नहीं रहा होता है। हमको देखो, हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बावजूद भी हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, वो अलग चीज़ है। अब एक चीज़ है कि हमको तो आता ही नहीं, तो फिर हम बनाएंगे कैसे, वो तो एकदम अलग लेवल का खेल है भाई। हमको आता ही नहीं तो हम कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा एक चीज़ पता है क्या होता है, हमको सब कुछ आता भी है, हम बनाने की चेष्टा भी कर रहे हैं, हमने बना भी लिया, हमको लगता है कि हमने सही बनाया है, लास्ट में वो गलती हो जाता है। मैथ रीजनिंग ऐसा कुछ सीन है, फिजिक्स का कोई सवाल है, वो गलती हो जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह, तो वो उसका क्या करें फिर। देखो टाइम मैनेजमेंट में वही बोलो ना, सब चीज़ बहुत मैटर करता है। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत मदद करता है आपका। पहली बात तो रिवीजन और प्रैक्टिस ना, मतलब बुक से, नोट से, पीडीएफ से रेगुलर बेसिस पे करते रहो। दूसरा, जब भी आप मॉक लगा रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे टाइम पे लगाना जब तो आप शांत माहौल में हो। पहली बात तो कोई बगल में टीवी ना चला रहा हो, आपकी मम्मी ना बुला ले उस टाइम पे, पापा ना बुला ले, या फिर किसी काम का प्रेशर ना हो माइंड पे, जल्दी जल्दी मॉक लगा के वो काम करने जाना है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। उस सिचुएशन में ऑब्वियसली मॉक आपका खराब हो जाएगा, पैसे वेस्ट होंगे, बिकॉज मॉक तो आप खरीद रहे हो कहीं ना कहीं से, तो वो मॉक खराब जाएगा। तो ऐसे टाइम पे लगाओ जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका, अर्ली मॉर्निंग उठती हो ना तो आराम से फ्रेश व्रेश होके माइंड रिलैक्स करके मॉक लगाना शुरू करो। इसके बहुत फायदे मैं बताता हूँ। पहला नंबर पे होगा ना कि आपने मॉक लगाए, मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल पहले ही दिख गया, मेरे से वो बन भी सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, मेरे से बन भी सकता है, लैंग्वेज उसकी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या फायदा उस सवाल का। उस सवाल को बनाने के चक्कर में ना मैं वैसे 2 सवाल छोड़ सकता हूँ, 2 सवाल छोड़ सकता हूँ जो कि ईजी है इससे। तो हमको पहला काम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल को ना बनाने नहीं बैठ जाना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ो। पहले तो स्किप करने की आदत, देखो सब कुछ कर लेने वाला इंसान ना महान तो होता ही है, लेकिन सब कुछ करने का सोचने वाला महान नहीं बन पाता। सब कुछ कर लेने वाला पता है कैसे महान बनता है, कि समय के अनुसार कुछ छोड़ के आगे बढ़ो,
बाद में अपने आप को हम थोड़ा सा सशक्त करके वापस से जो छूटा है उसको कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमको स्किप करने की हैबिट हमारे पास होनी चाहिए। जो सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पढ़ के ही लग रहा है, लैंग्वेज हमके हमारे माइंड में नहीं घुस रहा है, या फिर हमको लग रहा है कैलकुलेटिव ज्यादा, तो हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। पहला तो अभी से हैबिट डालो आप, 2 मॉक में ऐसा करके देखो, पहले से आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। अब स्किप कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि सवाल हम छोड़ देंगे, नहीं, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और सारे सवाल को नहीं स्किप करना। जो कम लैंग्वेज वाले हैं ना, उनको पढ़ के बनाने की कोशिश करो। वो अगला क्वेश्चन बनाओ, आपसे बन रहा है तो बना दो, ठीक है, आप उसका आंसर कर दिया। वैसा नहीं कि इजी लग रहा है लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है और फिर से बार बार उसी सवाल पे लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो 3 से 4 सवाल छुड़वा देगा आपके मॉक में ही, और यही हैबिट आपकी एग्जाम में रह जाती है। मॉक का मतलब ही होता है, पता है क्या, एग्जाम के पहले की तैयारी। और जो आप काम मॉक में करोगे 100% ले लो, आप वही काम एग्जाम में करोगे। मॉक में आपको छटपटाने की आदत है, एग्जाम में भी छटपटाओगे, सब खराब हो जाएगा। मॉक में पहले तो रिलैक्स होकर लगाया करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है फर्स्ट नंबर उसको स्किप करके आगे बढ़ो। सेकंड नंबर अगर सवाल बन गया तो ठीक है, एक बार में नहीं बना तो उसको भी स्किप करो। उस टाइप के भी सवाल को स्किप करके थर्ड क्वेश्चन पे जाओ। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं नल्ले कि आप सारा के सारा सवाल छोड़ोगे, उसको बना लो। इस मेथड से हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 3 प्रोसेस, पहला स्किप करेंगे, बिल्कुल मतलब डिफिकल्ट लग रहा है वो सवाल, बड़ा लग रहा है, आगे बनाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे गलती हुई, फिर लगता है कि नहीं हमसे सिली मिस्टेक हुआ, तो हम सेकंड अटेम्प्ट लेंगे, लेकिन हमको लग रहा नहीं कि बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने इसके अंदर, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन बनाते जाओ। बीच में देखो सवाल एग्जाम में ऐसे होते हैं, एग्जाम में होता है क्या डिफिकल्ट नहीं होता। अगर मान लो रागा में 30 सवाल है ना आपके, या फिर फिजिक्स के 25 सवाल हैं, तो स्टार्टिंग में ना इजी सवाल दे देगा, अगला 2 सवाल डिफिकल्ट दे देंगे, और बाकी के उधर 5-6 फिर इजी दे देंगे। बच्चे इसी 2 डिफिकल्ट सवाल में ना अटके रह जाते हैं और उनको पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट लगने लगता है। और वो 2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उसमें इतना दिमाग खरपा देते हैं ना कि बाकी के इजी सवाल भी उनको फिर कैलकुलेटिव लगते हैं, मतलब वो थॉट प्रोसेस उनका अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो इजी सवाल भी फिर डिफिकल्ट लगते हैं और कहते हैं सर आईआईटी लेवल का, जेई लेवल का, और रागा वाले कहते हैं सर जीके तो यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, देखो जीके मिक्स रहता है ना, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ वैथ जब आपसे नहीं बन रहा होता है, रीजनिंग में माइंड नहीं काम कर रहा होता, तो उसको स्किप करके आगे करो और फटाक कम टाइम के अंदर फटाक से आगे बढ़ते जाओ। टाइम बच जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा जब आप स्किप करना सीखोगे। तो फिर वापस से पीछे आओ, जो जो सवाल आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हो तो साइड में कलर हो जाता है अलग कलर का, उस पर टच करो, और जो कलर लग रहा है बैंगनी या फिर जो भी कलर का हो जाता है मार्क फॉर रिव्यू वाला, उस पर टच करो, जो जो सवाल छूटे हैं फिर उनको बनाना शुरू करो। ठीक है, अब उस प्रोसेस में क्या होगा, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत किया था, मतलब रॉन्ग कर रखा था आपने, तो क्या होगा ना कि अब आपका माइंड अलग अलग मतलब अलग अलग सवालों पर इतना खप गया होगा कि उस सवाल जो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे बार बार, वो हमारे माइंड से निकल गया है। क्योंकि हम बहुत बार ना 12x2 पता है क्या कर देते, या तो 14 कर देंगे या फिर हम 12 दूनी कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, 12 दूनी 14, 12 दूनी 14 ऐसा हो जाता है, जबकि एग्जैक्टली 12 दूनी 24 होता है। तो ये जो 12 दूनी 14, 12 12 2 14 का जो रट माइंड में बैठ जाता है ना, 4-5 सवाल 15 सवाल कर लेंगे कुछ और ना हम लोग, तो ये हमारे माइंड से निकल जाएगा तब तक, और फिर जाके दोबारा हम अलग फ्रेश माइंड से उसको बनाते हैं, तो हमारा ये कैलकुलेशन सही हो जाता है। तो मॉक में देखो टाइम मेंटेन करने का एक यही उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कल से वही काम करना। और एक चीज सुनो, कल से आपको वही काम करना। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि एग्जाम में लग रहा है ना कि आपको कि एग्जाम नहीं, जब मॉक टेस्ट में क्या रहा, जो चीजें हमको आ रही थी फिर भी वो हमने गलत किया, जो चीजें हमको आ रही थी फिर भी लग रहा है कि हमने उसको गलत कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये चीज करना है कि उनको एक कॉपी पर अलग से नोट करो कि ये टॉपिक से सवाल हमने गलत किए थे। जैसे टाइम एंड वर्क आपने पढ़ रखा है, मैं एग्जांपल में टाइम एंड वर्क ले लेता हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे रहता है बार बार। या फिर मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा से पढ़ा था, फिर भी आज मेरा गलती हो गया, तो आज परसेंटेज का रिवीजन करेंगे, नोट्स का रिवीजन करने के साथ साथ ना कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के बनाएंगे। मॉक में जो सवाल आया फिर उसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे, या फिर कुछ और रीजनिंग गलत है या फिर जीके तो लग रहा है कि गलत है, तो उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं है, इसका यही एक उपाय है। बाकी जाने से पहले यही मैं कहूंगा, अगर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो A2Z स्टडी ऐप पे है, आप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप पेड बैचेज ज्वाइन कर लो, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इवन कम टाइम के अंदर बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सफिशियंट चीजें इस बैच के अंदर हम लोग दे देंगे। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका ये हो, क्योंकि एक एक बुक की प्राइस जो होती है ना, उतने में हमने बैच ही तैयार कर दिया। देखो अगर बेस्ट बुक लोग इंग्लिश की तो 300 से कम का नहीं मिलता है, हमने 250 में पूरा बुक की मतलब ग्रामर पढ़ा के आपको रेडी कर दिया। अगर वाई ग्रुप की बढ़िया बुक लेने लगे ना हम लोग, बढ़िया से सब्जेक्ट वाइज, तो वही 1000 रुपये 1200 के आसपास बैठ जाएगा। मैं 600 रुपये में पूरा वाई ग्रुप पढ़ा दे रहा हूँ आपको। तो यही सीन था। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, A2Z स्टडी आपको डाउनलोड करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सर्च करोगे ना @A2Z स्टडी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे,
छोटे से में वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।